वहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी रखे जाते हैं। वो सरकारी कर्मचारी नहीं रखते हैं, वो अपने सर की टोपी हटाने के लिए वहां पर एक केयर टेकर नियुक्त कर देते हैं और उससे वसूली करते हैं और खाते हैं। ये है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और हम अभी आए हुए हैं ध्रुव टीला। जो आसमान में ध्रुव और तारे वो जो दिखते हैं, वही जो है यहीं पे मान्यता है कि यहाँ पे एक बाबा जी थे जो यहीं पे रहते थे, पूजा पाठ करते थे, वही ध्रुव तारा बनकर आसमान में गए हैं। और ये काफी ऊंची पहाड़ी पे स्थित स्थित है, जो बिठूर में स्थित है और गंगा जी के जस्ट किनारे स्थित है। आइए आपको दिखाते हैं। और इधर को आप ये खड़ंजा बना हुआ है, ये खड़ंजा सीधा टीला पे चढ़ेगा फिर नीचे उतरेगा, क्योंकि आगे जाके जो है गंगा जी है बगल में ही। आइए आपको दिखाते चलते हैं। और ये ध्रुव टीला नगर पंचायत बिठूर पड़ता है, जो यहाँ का बोर्ड लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे काफी लोग घूमने आते रहते हैं। जो ध्रुव महाराज जी का जो जहाँ पे जन्म स्थान था, हम आपको ध्रुव महाराज जी का जन्म स्थान दिखाने जा रहे हैं। वहां पे कौन रह रहा है इस समय और किस स्थिति में है। हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो पौराणिक मंदिर है, जो किस स्थिति में है, आज आइए आपको दिखाते हैं। और यहीं से बगल से इधर देखिए, ये सब बने हुए हैं। ये जो ईंटें दिख रही हैं, कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत पुराना कोई ना कोई हवेली या मंदिर बना होगा, जो इस समय स्थिति में नहीं है, ढह चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। क्योंकि ये बात समथिंग लगभग 100-200 साल पुरानी होगी। तो जब तक यहाँ पे तो अभी नहीं है, बट गंगा जी के किनारे स्थित है। आइए दिखाते हैं ध्रुव महाराज जी का जो मुख्य आवास था, जन्मस्थली थी। और इनकी तपोस्थली जो है अब मथुरा रही है। इन्होंने मथुरा में जाकर तपोस्थली किया है। आगे तो तारा का जो जन्मों स्थान बताया जाता है, वो यहीं का बताया पूछ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के बारे में कि कब ये बना था और किसने इसको बनवाया था। क्योंकि यहाँ पे टीला में जो ईंटें दिख रही हैं, वो बहुत पुरानी ईंटें दिख रही हैं। तो समथिंग वो 100-200 साल पुराने पहले ही बना होगा था। यहाँ का क्या मान्यता है? ये जहाँ खड़े हैं जिस भवन में, ये आश्रम, ये दत्तात्रेय मंदिर है। बाजीराव पेशवा प्रथम द्वारा रीवा नरेश को आदेश देकर इसका निर्माण सन 1701 में कराया गया था। लगभग 300 कुछ वर्ष हो गए इसको बने हुए। और उनके कुल गुरु राजा राम पंत मोघे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने नाना साहब के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, वो यहाँ के कुलगुरु बाजीराव पेशवा के थे, जो इस मंदिर का पूर्ण संचालन, देख रेख, पूजा इत्यादि किया करते थे। और आज उनकी 7वीं पीढ़ी में मधुकर राव मोघे जी वर्तमान में इसका संचालन देख रहे अभी हैं। ये सर इस भवन के बारे में आपको मैंने बताया। अब बात उठती है कि इसका नाम, इस जगह का नाम ध्रुव टीला कैसे पड़ गया। उत्तानपाद सृष्टि की संरचना के समय से जब प्रारंभ हुआ, तो उत्तानपाद का जन्म मनु और शतरूपा के प्रथम पुत्र में हुआ। और उनके पहली पत्नी सुमित से इस टीले का उस समय नाम, उस समय जब ये टीला हुआ करता था, जब उनकी पत्नी का निष्कासन हुआ, उत्तानपाद ने उनको घर से निकाला, तो उस समय इसका नाम था उत्पला अरण्य। उत्पल कहते हैं कमल को, अरण्य कहते हैं जंगल। तब इसका नाम उत्पला अरण्य था। उससे पूर्व इसका नाम बृहस्पति नगरी था, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर संतानोत्पत्ति के लिए 88 यज्ञ ब्रह्मावर्त घाट पे किए गए। यहाँ पर सुमित द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जो अपने पिता के साथ उन्नाव में उत्तानपाद के यहाँ गया। पुत्र मोह में वो उसे ले गए। तो वहां जब वो सिंहासन पे चढ़ा, तो दूसरी जो माँ थी उसकी, उन्होंने उसका हाथ पकड़ के नीचे उतारा। तो पिता को खराब लगा और वह उसको पुनः उसकी माँ के पास यहाँ भिजवा दिया। उसने अपनी माँ को बताया, तो उसने कहा कि तुमको तो बहुत ऊंचे सिंहासन में बैठना है, छोटे सिंहासन में क्यों बैठ रहे थे। तो उन्होंने पूछा वो क्या है माँ। कहने लगे ईश्वर प्राप्ति। तो 3-4 दिन वो पूछते रहे, माँ यही जवाब देती रही, समय आएगा तब तुम्हें उस तरफ उन्मुख हो जाओगे। एक दिन वो घर से निकल पड़े, और यही एक पीछे बड़े हनुमान जी के नाम से हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, वहां पर उनकी भेंट नारद से हुई। नारद ने उनकी अनन्य परीक्षाएं ली, जिसमें वो उत्तीर्ण हुए, क्योंकि उनको प्रगाढ़ इच्छा थी कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है। छोटा सा बालक
और उसने अपनी सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र वहीं प्राप्त किया। उन्होंने नारद जी ने उस बच्चे को दिया और मधुबन जाने के लिए उससे प्रेरित किया और वो धीरे धीरे ऋषियों द्वारा मुनियों द्वारा उनको मधुबन पहुंचाया गया और वहां उन्होंने 6 माह तपस्या की। 6 माह बाद ईश्वर ने दर्शन दिए और कहा कि पुनः उसी स्थान पर जाओ जहां आपकी माँ है और जाकर वहां सांकेतिक साधना करिए। सांकेतिक साधना जब पूर्ण होगी तब हम आपको पूर्ण प्रतिफल देंगे। वो यहाँ वापस आए और उन्होंने आकर यहाँ कई वर्षों तक सांकेतिक तपस्या की, जिससे ईश्वर परपेचुअल पावर प्रसन्न हुआ और दर्शन दिए और उनको सशरीर एक पूरा प्लानेट, जिसको आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, वो पूरा प्लानेट उनको सशरीर उनको वहीं पहुंचा दिया और आज भी वो प्लानेट ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध है। और जब उन्होंने यहाँ तपस्या की, जब उन्होंने यहाँ तपस्या कर दी, तब से इस जगह का नाम ध्रुव टीला पड़ गया। और सन 1922-23 में ये टीला 19 बीघे का हुआ करता था। गंगा के कटान से धीरे धीरे खत्म हुआ और 1922-23 में जो मंदिर था जहां उन्होंने तपस्या की थी, जब वो टीला जब वो बहा तो बहने के बाद वो मंदिर भी गिर गया। जब मंदिर गिरा तो उसमें ध्रुव जी की जो मूर्ति थी वो भी गिर गई। जब वो गिरी तो वो मूर्ति पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर इलाहाबाद में उस समय थे, उन्होंने लिखित तौर से हमारे इस मंदिर के जो पूर्व संचालक थे लक्ष्मण राव मोघे, उनको लिखित दिया और कहा कि इस मंदिर में उसको रखें और रख करके उसका भी, मगर मूल रूप से ये दत्तात्रेय मंदिर जिसका संचालन वर्तमान में मैंने अभी आपको बताया कि श्री मधुकर राव जी मोघे कर रहे हैं और यही इसके प्रबंधक, संचालक, मालिक सब यही। अच्छा, हमने जो सुना है लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले जो मनुष्य मनु शतरूपा यही बनाए थे। नहीं, बनाए नहीं थे कुछ, वो उत्पत्ति हुई थी। मनु और शतरूपा को उन्होंने यज्ञ द्वारा उत्पन्न किया था और मनु शतरूपा ने भी तपस्या की और तपस्या करके 5 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, जिसमें सबसे पहला बच्चा का नाम उत्तानपाद था, जो ध्रुव के पिता थे। जो हमारे विश्व में जो है मानव की उत्पत्ति यहीं से हुई है, ऐसा शास्त्रोक्त है कि विश्व में, ये तो भौगोलिक स्थिति भी कहती है कि विश्व में बिठूर जिसका अब नाम हुआ, इसको अंग्रेज बोल नहीं पाए, इसका मूल नाम आया था वीर थौर। वीर थौर को अंग्रेज अपभ्रंश करके बेरथौर करते करते वो बिठूर हो गया। तो ये जो जगह है ये बहुत ऊर्जावान, और जो आप ग्लोब देखते हैं वो 23.5 अक्षांश पे जो ऐसे हल्का सा है, उसका सबसे जो टॉप भाग है वो इसको माना जाता है, आईआईटी के भी तमाम बच्चों ने इसको शोध में माना है। 23.5 अक्षांश पर विश्व का सबसे टॉप प्लेस आज तीर्थ बिठूर ही है। ये सर कितनी एरिया में फैला हुआ है? जो अभी 19 बीघे था अभी टीला, हाँ टीला, ये यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से लगभग 19 बीघे का टीला ये था, जो परियर तक, परियर जहाँ सीता जी का परित्याग हुआ वहां तक जाता था। ये तो टीले का किनारा है। हाँ। अभी मतलब इस समय टोटल टीला कितने बीघे में होगा? अब इसका मापन तो बड़ा संभव है, क्योंकि हर वर्ष कुछ न कुछ गिर जाता है, कुछ फट जाता है, कुछ गंगा में प्रवाहित हो जाता है। इसका माप बड़ा मुश्किल है दे पाना, मगर बड़ी दुर्दशा है, माँ गंगा बराबर इसे काटती जा रही है। पुरातत्व विभाग खाली बोर्ड और खंभा नीचे कहीं लगाए हुए हैं, मगर कोई देख रेख, कोई सुनवाई, कोई व्यवस्था, कोई इसके संबंध में विचार न सरकार को है न उस डिपार्टमेंट को। जब पुरातत्व विभाग, हमने देखा है कई सारे जो पुरातत्व विभाग के अंडर मंदिर आते हैं, हाँ, वहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी रखे जाते हैं। वो सरकारी कर्मचारी नहीं रखते हैं, वो अपने सर की टोपी हटाने के लिए वहां पर एक केयर टेकर नियुक्त कर देते हैं और उससे वसूली करते हैं और खाते हैं। ये है, कोई पुजारी जारी नहीं रखते। जब यहाँ सब कुछ है तो यहाँ की क्या देख रेख हो रही है? बताया मैंने आपको कि राजा राम पंत मोघे स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के ये वंशज यहाँ रह रहे हैं, मराठे लोग हैं, उनको क्या दिया सरकार ने?
हाँ, क्या नहीं, असिस्टेंस है, क्या सुविधा है? कुछ नहीं है। वो तो इसके 7 पीढ़ी से इसकी सेवा कर रहे हैं, देख-रेख कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। जी, और इसी पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर इलाहाबाद में जब ऑफिस था, उन्होंने लिखित तौर से श्री लक्ष्मण राव जी मोघे, जो उस समय संचालक थे, मधुकर राव जी मोघे के चाचा, उनको लिखित तौर से दिया था। जब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तब तो वो मूर्ति हमारे इस मंदिर में रखी गई। हाँ, हाँ। और जबकि सर पुरातत्व विभाग को सरकारी पैसा मिलता होगा कहीं न कहीं अब यहाँ पे खर्च करने ये को। जानकारी हम अभी लेने लखनऊ या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास नहीं गए, नहीं है। मगर कुछ न कुछ असिस्टेंस ऐसे भवनों को, ऐसे जीर्ण शीर्ण संचालकों को मदद सरकार से मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। इसका बजट पास होता है, जब बजट पास होगा तो वो तो यहाँ पर पहुंचेगा ही फिलहाल। लेकिन जो हमारी पौराणिक जो मंदिर है, जो स्थल है, देव स्थल है, उनको बचाने का सरकार को पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि जो विभाग, कई सारे विभाग बनाए गए हैं। जो पुरातत्व विभाग है वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है जो हमारे पूर्वजों की रखी हुई संपत्ति है उसको सुरक्षित रख सके, भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रख सके। नहीं, अब देखिए जैसे कि पूजन अर्चन वंदन जो भी है, वो कुलगुरु का परिवार चला आ रहा है, तो वो तो कर रहा है। और यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं, आनंदित होते हैं, जगह की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। मगर अब वो कुलगुरु का परिवार जो चला आ रहा है, वो केवल मतलब भजन पूजन और उनको अभोग ये तो कर रहा है, मगर अब इतने बड़े भवन का निर्माण भी करा ले जाए, ऐसा कहाँ से संभव? कहीं संभव नहीं है। और जो बाजीराव पेशवा के कुल गुरु थे, उनके पूर्व, उनके जो है अभी भी पारिवारिक वंशज जो है वो हमारे साथ मौजूद है। हाँ, अभी यही वो बोलेंगे। अच्छा, बोलते नहीं है। नहीं, वो बात समय ध्यान। अच्छा, उनके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये इस समय जो ये सामने आप देख रहे हैं, महाराज श्री मधुकर राव जी मोघे, यही इसके अब अकेले संचालक, प्रबंधक, पुजारी जो भी आप मान लें सर्वराकार हैं, यही बेचारे यही देख रहे हैं। ये अपना पूरा जीवन इन्होंने यही लगा दिया और अभी भी ये सेवा कार्य में लगे हैं। सर इनका जो है मौन व्रत होता है? नहीं, मौन नहीं, इस समय ये ध्यानावस्था में है। अच्छा। हाँ, भजन में है, इसलिए अभी आपको कुछ बता ना पाए। मतलब पर डे का सर का डेली का नियम है। टाइम कुछ होता है सर? नहीं, ऐसा हो जाता है जैसे किसी वजह से सवेरे लेट हो गया तो फिर दोपहर में पूर्ण करते हैं। अच्छा। मंदिर को बस यही से दिखा दिखाइएगा, सकते हम फोटो नहीं अंदर नहीं रहना। यही जो है मंदिर स्थित है, जो जो है यही दत्तात्रेय मंदिर है, ध्रुव जी की मूर्ति है। ध्रुव जी की मूर्ति इसमें स्थापित है। इसमें इस मंदिर में ध्रुव जी की मूर्ति स्थापित है और ये कहीं ना कहीं 300 साल लगभग 300 कुछ वर्ष पुराना ये जो है महल है। महल नहीं, दत्तात्रेय मंदिर। दत्तात्रेय मंदिर है, दत्त भगवान का, जो पेशवा बाजीराव पेशवा द्वारा निर्माणित करवाया गया था। और उनके जो कुल गुरु थे, उनके ही पारिवारिक जो है, उनके ही तपोस्थली मथुरा रही है। और यहाँ पर जो है जस्ट इसके किनारे देखिए गंगा जी स्थित है। गंगा जी के किनारे जो है ध्रुव तारा जो थे, उनका जो है ये जन्म स्थान है। आपको अभी दिखाते हैं पूरा संज्ञान में लेते हुए। और गंगा जी के किनारे कहीं ना कहीं अगर हम लोग जो खरबूजा, खीरा, ककड़ी खाते हैं वो यहीं से आता है। और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का, ये देखिए माँ गंगा का जो है दर्शन आपको कराते हैं। इधर देखिए ये माँ गंगा बह रही है और इनकी धारा जो है वो जो पेड़ दिख रहे हैं वहां तक है। आइए आपको ये देखते हैं, यहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये डिवाइन एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड है। एक दैविक प्रेरणा, आइए बनाए शिक्षित समृद्ध पर भारत। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं दैव स्थानों पे भी शिक्षा और समृद्ध भारत की बात कही जाती है। और हम सबको एक साथ शिक्षा के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे कि आपके गांव में बच्चे पढ़ने जाते हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं हो रही, तो उस पर जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे या फिर कहेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। एक पेपर पे सब लोगों को साइन करके भेज देना है एसडीएम साहब को, वो अगली बार से शिक्षित हो जाएगी। जब हमारे भारत में शिक्षा का इतना ज्यादा जोर शोर से अभियान चलाए जा रहे हैं, और देखिए दैव स्थानों पे भी लिखा है आइए बनाए शिक्षित समृद्ध भारत। और जब हम लोग शिक्षा के लिए एकदम जागृत होंगे, तभी शिक्षित भारत हम लोग बना सकते हैं। और संपूर्ण विश्व के भटकते हुए भावी भविष्य को बचाने की एक अमृत पूर्व प्रयास।
और ये जो है सदस्यता प्राप्त करने हेतु राष्ट्र निर्माण के में सहायक बनने हेतु संपर्क करें। तो यहाँ का जो ये बोर्ड है, ये यहाँ के नियम के बारे में समझाता है कि हम लोग जैसे कि अभी देखते हैं, कोई बोलता है राम मंदिर बनने पे काफी लोग विरोध किए थे, बोल हिंदू होके भी या फिर कोई भी, कि यहाँ पे मंदिर नहीं, यहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। पर जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, जो हमारे पौराणिक स्थान है, उनको भी बचाना हमारा महान कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर हम पौराणिक चीजें नहीं बचाएंगे, यही वो महल है जहाँ पे ध्रुव जी की जन्म स्थली है। और ये जो है बड़े होके तपस्या करने के लिए गए थे वहाँ मथुरा में। आइए दिखाते हैं आपको। वंशज जो है हमारे साथ मौजूद है। वो अगर सरकार को, पुरातत्व विभाग को चाहिए कि उनके वंशज जो है वो आज तक अपनी जो परंपरा को है नहीं छोड़े हैं, लेकिन हमारी सरकार कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी हो, सरकार को सहयोग देना चाहिए और वो भूल जा रही है। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रहा है। क्योंकि अगर दादा या फिर कोई पारिवारिक होता, वो चाहता तो 2-3 बार पीढ़ी बार कोई भी छोड़ देता, लेकिन अगर वो अपने ध्यान से एकदम सिरे से 7 पीढ़ी से लगे हुए हैं, तो सरकार को तुरंत यहाँ पे सख्त कार्रवाई करते हुए और निर्माण कराना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो नींव रखी गई थी, वो हमारे पूर्वज जो रखे गए थे वो बची रहे और हमारे धर्म स्थल बचे रहे। मूल रूप से तो गंगा का कटाव यदि नहीं बचाया गया तो सब कुछ चला जाएगा, इसके निर्माण का भी कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से गंगा चला तो गया ही है, थोड़ा सा बचा, क्योंकि 19 बीघे का ये टीला था। आज धीरे धीरे इधर इतना बचा है। अगर अभी भी हमारे जो है लोग, सरकारी अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तुरंत ध्यान देना चाहिए और ऐसे पुरातत्व विभाग को इस पे ध्यान देकर इसको बचाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।